फजाइया की तेज रफ्तार कार्रवाई से दुश्मनों को सख्त पैगाम मिला, राजनाथ सिंह का बयान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन की फौजों के माबैन कशीदगी और तैनाती कम करने की कोशिशों की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फजाइया को आगाह किया गया कि वो किसी भी मुखालिफ सूरत हाल के लिए हर वक्त तैयार रहे। फजाइया ने जिस पेशेवराना अंदाज से बालाकोट में फजाई कार्रवाई की और मशरकी लद्दाख में पैदाशुदा चैलेंज भरे हालात में जितनी तेजी से मुलाजिमीन और साजो सामान की तैनाती की, इससे हमारे दुश्मनों को सख्त पैगाम पहुंचा है। वजीर दिफा ने कहा कि अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत किसी कौम का आज़्म उस मुल्क के अवाम का मुसल्लह अफवाज की इस्तेदाद पर यकीन से मजबूत होता है। उन्होंने दिफाई प्रोडक्शन में खुद कफीली हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया। CDS के तकर्रुर और DMA की तश्कील से तीनों अफवाज के दरमियान ताउन और एक जहती में इजाफे के कामों की भी उन्होंने सताइश की। वजीर दिफा ने टेक्नोलॉजी में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक खुद को तैयार करने और नैनो टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, साइबर और कला के शोबे में उभरती हुई सलाहियतें पैदा करने की कोशिश में हिंदुस्तानी फजाइये के रोल का एतराफ किया। उन्होंने कमांडरों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह दस्तों की तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सैलाब ज़दा आसाम को मरकज से 374 करोड़ की उबूरी इमदाद। रियासत में 56 लाख अफराद मुतासिर। बिहार के 10 अजला में 13,000 अफराद बेघर। मरकज आसाम में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए 374 करोड़ रुपए की उबूरी इमदाद जारी करेगा। शुमाल मशरकी रियासत में सैलाब की वजह से 56 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत के शुमाली हिस्सों में सैलाब से जबरदस्त तबाही आई है। एक एलामिये में कहा गया है कि 10 अजला में 4.6 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 13,000 से जायद अफराद बेघर हुए हैं। अब तक 4,08,045 अफराद को 16 रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। आसाम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश से मुताल्लिक हादिसात में इजाफा हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड के पुत्तूरगढ़ जिले में 2 दिन में बारिश से होने वाली तबाही में हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई। एक गांव से मजीद 3 लाशें मिली हैं। इस दौरान दिल्ली में शदीद बारिश हुई और कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। ह्यूस्टन में चीनी कौंसिल खाना बंद करने अमेरिका का हुक्म। जवाबी कार्रवाई करने चीन का इंतबाह। सिफारत खाने की इमारत में आग देखी गई। अहम दस्तावेजात जलाने का शुबा। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अपना कौंसल खाना बंद कर दे। अमेरिका के मुताबिक इसे इस फैसले पर चीनी सियासी इक़दामात ने मजबूर किया है। अमेरिका की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस फैसले का मकसद अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ताहम चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि फैसला इश्तियाल अंगेज और बिला जवाज़ है। अमेरिका और चीन के दरमियान कुछ अरसे से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। तिजारत और कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक़ मामलात पर सदर ट्रंप का इंतज़ामिया चीन पर कई मरतबा तनकीदें कर चुका है। इसके अलावा हांगकांग में चीन की जानिब से मुतनाज़ा सिक्योरिटी कानून का निफाज भी दोनों मुमालिक के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह है। अमेरिका के महकमे इंसाफ ने चीन पर इल्जाम लगाया था कि वो उन हैकरों की मदद कर रहा है जो ऐसी अमेरिकी लेबोरेटरियों पर हमले कर रहे हैं जहां कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है। अमेरिका में 2 चीनी बाशिंदों पर फर्द जुर्म भी आयद की गई है जिन्होंने मुबैना तौर पर अमेरिका की तहकीकी कंपनियों की जासूसी की और जिन्हें दूसरी वारदातों में चीनी एजेंटों की मदद
हासिल थी। ह्यूस्टन में चीनी कौंसिल खाना अमेरिका में चीन के 5 कौंसिल खानों में से एक है। चीन ने इस फैसले को गैर मामूली और ऐसा फैसला करार दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चीन के मुताबिक ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीनी तर्जुमान ने कहा है कि बदनामी और बिला जवाज हमलों के जरिए अमेरिका सारा इल्जाम चीन पर डालना चाहता है। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। मस्जिदुल हराम में आम नमाजियों पर पाबंदी बरकरार। हज सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल अहमदी ने कहा है कि मस्जिदुल हराम में उम्रे और आम नमाजियों की आमद पर पाबंदी बरकरार है। आइंदा आयाम में भी पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाएगा। मक्का और मदीना के बाशिंदे 9 जिलहज्जा के रोज रोजा रखते हैं और वो मगरिब की नमाज मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में अदा करते हैं और वहीं इफ्तियार का भी एहतमाम किया जाता है। 9 जुल्हज्जा वकूफ अरफा के दिन दोनों मुकद्दस मसाजिद की ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा होती रही हैं। इस साल सूरत हाल मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस की वजह से उम्रे और आम नमाजियों की आमद पर पाबंदी थी, है और रहेगी। वाज़ेह रहे कि अहले मक्का वकूफ अरफा के दिन को आम जबान में योमुल खलीफ कहते हैं। इस दिन मक्का के खानदान मस्जिदुल हराम पहुंच जाते हैं। वकूफ अरफा के दिन हाजी मैदान अरफात में होते हैं। मुकद्दस शहर की सड़कें खाली नजर आती हैं। याद रहे कि हज की वजह से किसी भी ऐसे सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को जिसके पास हज इजाजत नामा नहीं होता, उसे वकूफ अरफा के दिन मक्का मुकरमा जाने नहीं दिया जाता, जबकि इजाजत नामा रखने वाले 9 जिलहज्जा को मक्का इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें हज का रुकन आजम अदा करने के लिए मैदान अरफात में हाजिर होना जरूरी होता है। बहरहाल 2020 का ये हज मुसलमानान आलम को बरसों याद रहेगा। हज का इज्तिमा जो पहले कई बरसों से 20 था 25 लाख नफूस पर मुश्तमिल हुआ करता था, इस साल सिर्फ और सिर्फ 10,000 अफराद फरीज़े हज अदा करेंगे और इन 10,000 अफराद में सिर्फ वही लोग होंगे जिनकी उम्रें 20 था 25 साल के दरमियान होंगी। इस मुख्तसर इज्तिमा में हुकूमत सऊदी अरब ने 70% ममलिकत में मुकीम खारिजी बाशिंदों को हज इजाजत नामा जारी किया है और इन 10,000 आज़मीन हज को हज से कब्ल और बाद अदायगी हज क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा डॉक्टर अनीता सोनी को समाअत फरमाएं। आदाब, मैं डॉक्टर अनीता सोनी आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ अपने चंद अशआर के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एक गज़ल से पेशतर एक कता आप सभी की नज़र करना चाहती हूँ। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। मैंने गज़ल से PhD की है, डॉक्टरेट की है। मेरी 3 किताबें शाये हो चुकी हैं, 2 हिंदी में और 1 उर्दू में। जैसा भी टूटा फूटा कहती हूँ उसे लेकर देश दुनिया में आप सभी की दुआओं के साथ सफ़र करती हूँ। मैं क्या कहती हूँ, कैसा कहती हूँ, एक गज़ल आप सभी की खिदमत में नज़र करती हूँ। एक ज़रा धूप जो निकल जाए, एक ज़रा धूप जो निकल जाए, एक ज़रा धूप जो निकल जाए, बर्फ गम की अभी पिघल जाए, बर्फ गम की अभी पिघल जाए।
और शेर समाप्त करें कि ऐसा चेहरा है मेरी आँखों में, ऐसा चेहरा है मेरी आँखों में, चांद देखे तो चांद जल जाए, चांद देखे तो चांद जल जाए। और ख़ास तौर से शेर आप सभी की नज़र करती हूँ। एक कांटा जो दिल के अंदर है, एक कांटा जो दिल के अंदर है, दिल से निकले तो दम निकल जाए, दिल से निकले तो दम निकल जाए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा। उसको ठोकर सलाम करती है, उसको ठोकर सलाम करती है, बाद गिरने के जो संभल जाए, बाद गिरने के जो संभल जाए। और गज़ल का मक्ता समाप्त फरमाइएगा। ज़ख्मे दिल वो चराग है सोनी, ज़ख्मे दिल वो चराग है सोनी, शाम से पहले ही जो जल जाए, शाम से पहले ही जो जल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।